राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, हम लोग हनुमान चालीसा की व्याख्या कर रहे थे। आइए पहले छोटा सा कीर्तन करें। सावन का महीना चालू हो गया है। भक्ति और ज्ञान, भक्ति ज्ञान वैराग्य इस सावन के चतुर्मास के अंदर, ऐसा कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी ये देवता हैं, इस मृत्युलोक में आ जाते हैं और मनुष्य के जीवन के अंदर प्रभाव करते हैं ताकि परमात्मा रूप के चरणों में हम अपने आप को समर्पण कर सकें। चतुर्मास चालू हो गया है, अब की बार 2 सावन है। कितना अद्भुत समय है। ठाकुर जी ने 2 अवसर सावन दिए हमको पूजा करने के लिए। तो इस प्रकार भोलेनाथ की पूजा करें, अपनी कामनाओं को पूर्ण के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ के शरण में अपने जीवन को समर्पण करें। परमात्मा भोलेनाथ से केवल ये मांगे कि प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, अपने चरणों में लगाए रखें ताकि संसार में दुख और सुख से हम घबराएं ना जीवन के अंदर, और अपने चरणों से लगा रखें ताकि हम आपके अपना जीवन सब कुछ अपने आप को समर्पित करते हैं। आइए फिर छोटा कीर्तन करते हैं, फिर प्रवचन थोड़ा सा हनुमान जैसे के प्रवचन चल रहे हैं नित्य, तो एक छोटा कीर्तन। श्री गुरु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आइए आचार्य स्वरूप भगवान भोलेनाथ, भक्ति और ज्ञान रूप माँ भगवती और भक्त शिरोमणि श्री नारद जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज, हम लोग हनुमान चालीसा की व्याख्या कर रहे थे। तो कल हम कहाँ पहुँचे? तो बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा। कंचन, हमारा जीवन कंचन कब होगा? जब परमात्मा की कृपा हम पे होगी। कंचन यानी मंदिर। तो इस मन को मंदिर बनाए, शरीर रूपी के अंदर, इस स्वरूपी पर्वत के अंदर, इस स्वरूपी घर के अंदर परमात्मा को बिठाएं ताकि ये घर नहीं ये मंदिर हो जाए। तो कंचन, जिस दिन परमात्मा हमारे हृदय में निवास करेंगे ये स्वरूपी कंचन हो जाएगा, दुख सुख से परे हो जाएगा। केवल परमात्मा के सिवा कोई और समझ में आने वाला नहीं है। तो कंचन बरन विराज सुवेशा, जब परमात्मा के चित्त में निवास करते हैं शरीर कंचन हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी के लिए कंचन इसलिए कहा कि हनुमान जी के हृदय में राम सीता भगवान बैठे, तो इसलिए हनुमान जी का शरीर नहीं रहा। बोले क्या? बोले मंदिर हो गया। मंदिर भी कैसा? बोले कंचन है, अद्भुत है। कोई दुख सुख, कोई कामना, कोई भावना, कोई इच्छा, कोई प्रबल, कुछ कोई कामना ही नहीं है। सब कामना केवल परमात्मा के शरण में अपने आप को समर्पण करने की। ये हनुमान जी के मन में, क्योंकि राम जी विद्यमान हो गए, सीता जी विद्यमान हो गई, इसलिए कहा कंचन बरन विराज सुवेशा। और कानन कुंडल, कुंडल कौन से? बोले राम नाम रूपे कुंडल जो लटकाए हैं ना, उस जो राम नाम में कुंडल हम जो लटका रखें वो हमारे कानों में सदा राम नाम जपते रहें। इसलिए कानन कुंडल कुंचित, कैसा? ऐसा शरीर होना चाहिए। बोले हाथ वज्र, शरीर वज्र का क्यों हो गया? बोले माँ ने अजर अमर का वरदान दे दिया, इसलिए शरीर वज्र हो गया। जब कृपा हो जाती है ना परमात्मा की तो वज्र का शरीर हो जाता है। उससे कितना भी दुख हो जाए उसको कुछ होने वाला नहीं। कोई 9 ग्रह शनि राहु केतु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते जिस पे भगवान राम कृपा हो जाए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा है। इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ कोई है ना, बोले राम जी। भोलेनाथ तो कहते हैं कि संसार में अगर अपने जीवन को राम में समर्पण कर दो ना तो जीवन में संसार के सारे सुख वो प्राप्त करता है जो जीवन के अंदर राम जी के अंदर अपने जीवन को समर्पण कर देता है। क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। पार्वती से कह रहे हैं। यहाँ हनुमान जी का शरीर कैसा हो गया है? कंचन बरन विराजे, यहाँ हनुमान जी का। लेकिन वहाँ पर भोलेनाथ कहते हैं जब माँ पार्वती, रामायण के अंदर पार्वती सती के मरने के बाद पार्वती विवाह के आई तो माँ ने पूछा कि राम जी कौन है, राम जी कहाँ रहते हैं, तो बताओ।
जिनके लिए मुझे अपनी देह को त्यागना पड़ा, ये राम जी कौन हैं? तो भोलेनाथ कहते हैं, देखिए हनुमान जी ने क्या कहा, बोले कंचन, कंचन ये काया कंचन हो गई राम नाम रूपी रूप से, ये हनुमान जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और वहाँ पर भोलेनाथ कहते हैं कि राम कृपा कैसी है, बोले ना राम प्रभाव शंभु अविनाशी। राम जी क्या देते हैं, बोले हे पार्वती, मैं राम जी के नाम के जपने से क्या हुआ, बोले शंकर अविनाशी हो गया। कौन कह रहे हैं? भगवान भोलेनाथ। बोले राम नाम प्रभाव शंभु अविनाशी और साजु अमंगल मंगल राशि। मेरा वेश कैसा है? मंगल है, मुंडों की माला पहन रखी है, मृग चर्म लटका के रखा है ना, भस्म सीता की भस्म लगाता हूँ। तो बोले मैं शरीर, बोले मेरा श्रृंगार कैसा है? बोले अशुभ है, मेरा श्रृंगार अशुभ है, लेकिन फिर भी मैं शुभ का देने वाला हूँ। बोले किसकी? बोले राम की कृपा है। बोले नाम प्रभाव शंभु अविनाशी। जो राम जी के चरणों में अपने आप को समर्पण करता है ना, वो अविनाशी हो जाता है, वो संसार में मरने वाला नहीं होता। वो भगवान कहते हैं उनके कारण मैं अजर अमर हो गया हूँ। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव। नाम प्रभाव शंभु अविनाशी और साजु अमंगल मंगल राशि, बेश अमंगल है फिर भी मंगल का देने वाला हूँ। और सुख सनकादिक सिद्ध मुंजगी। बोलो जितने भी ऋषि मुनि महर्षि जो भगवान राम का ध्यान स्मरण करते हैं ना, उन सबको राम जी बैकुंठ में निवास कर देते हैं, वो है राम जी। तो जब राम नाम के प्रभाव से शंकर जी अविनाशी हो जाते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं और तुलसी बाबा लिखते हैं कि कंचन बरन विराज सुबेसा। बोले शरीर कैसा हो गया? बोले कंचन। बोले किसकी? बोले राम जी की कृपा से शरीर कंचन हो गया। और कंचन कैसा? इस काया के अंदर, इस मंदिर के अंदर, इस शरीर के अंदर राम जी और सीता जी विद्यमान है, इसलिए शरीर शरीर नहीं रहा, बोले कंचन हो गया है। तो शिव जी भी कहते कि नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, सो रामायण में लिखते हैं। और साजु अमंगल मंगल राशि, जो राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं ना, जो राम जी से प्रेम करते हैं, जो राम जी को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, जो राम जी को सर्वस्व प्रदान करते हैं, वो कहते हैं भोलेनाथ कि वो अमर हो जाते हैं संसार में, जो राम के चरणों में। क्योंकि राम जी कौन देते हैं? बोले अखिल लोक विश्राम। इस संपूर्ण सृष्टि में कोई विश्राम दे सकता है ना, तो भोलेनाथ कहते केवल राम जी। विष का पान किया, बोले राम के प्रभाव से। मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में रहता हूँ, राम के प्रभाव से। 84,000 वर्ष तक समाधि लग जाती है, बोले राम के प्रभाव से। इसमें मेरा कोई गुण नहीं है पार्वती। तो जब राम कृपा हो जाती है ना जीवन में, तो सब कुछ शुभ शुभ होता है, कुछ और दुख होने वाला नहीं। राम से जो दूर हो जाता है ना, उसे दुख घेर लेते हैं। महाराज दशरथ ने राम जी का वियोग लिया तो तड़प तड़प के मरे, और ऐसा भाग्य पाया कि राम जी उनकी चिता को अग्नि न दे पाए। सबसे पहले अग्नि राम जी ने किसे दी है? बोले अपने भक्त को दी है, पक्षीराज को दी, गिद्ध को दी। गिद्धराज को राम जी ने सबसे पहले अग्नि का दाह संस्कार किया है और उससे मोक्ष दी। अपने पिता को भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्यों? राम के वियोग से दूर हो गए थे। और ये पक्षी राम के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर रहा था, इसलिए राम जी ने उसके देह को मोक्ष की तरफ पहुंचा दिया, उसको अग्नि दी। सारे तीर्थ वहीं पैदा कर दिए राम जी ने। तो जो राम के चरणों में होता है ना, राम जी उसके दुख को हर लेते हैं, राम जी उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। बोले सुख और सनकादिक ऋषि मुनि महर्षि जितने भी हुए ना, राम नाम के जप को वो लोग अपने बैकुंठ की ओर चल दिए, वो अमर हो गए, अजर हो गए, जो राम कृपा पाली। क्यों? क्योंकि राम जी कौन है? बोले अति प्रचंड रघुपति की माया। पार्वती कहती है हे भोलेनाथ, ये राम जी इतना जपते हैं आप, ये राम जी है कौन? तो भोलेनाथ कहते हैं कि राम जी को भी मैं समझ सका नहीं, मैं तो केवल समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बोले क्यों? बोले अति प्रचंड रघुपति की माया और जो न मोह अस को जग जाया। संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हो जो राम की माया से विमुख हो, सब राम की माया के अंदर वशीभूत है। और तुम भी राम की माया के वशीभूत होकर पहले सती थी, फिर बाद में पार्वती बनी हो। ये राम जी की इच्छा है, ये मेरी इच्छा नहीं, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है। जो राम जी के प्रेम में समर्पण करता है ना, वो भोलेनाथ कहते संसार में कि अगर प्रेम करने के कोई योग्य व्यक्ति संसार में किसी से प्रेम करने योग्य है, तो भोलेनाथ कहते हैं राम ही केवल
देखो केवल शब्द का उपयोग क्या है, मानस की एक विशेषता है, हर शब्द का अर्थ है। राम, भोलेनाथ कह रहे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम करने का, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार ये सबको ही प्रेम करने लायक। बोले और कौन? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोले कैसे? बोले जान ले जय जान निहारा। जो राम से प्रेम करते हैं ना, संसार में उसे कोई दुख हो सकता नहीं, दुख भी उससे दूर घबरा के भाग जाता है कि इसको कुछ होने वाला नहीं। राहु केतु शनि उसका कुछ बिगाड़ सकते नहीं, जिसमें राम कृपा होती है। तो हनुमान जी कहते हैं कंचन बरन बिराज सुबेसा। जिसकी काया कंचन कब होती है? जब राम चित्त में निवास करते हैं, राम रोम रोम में निवास करते हैं, राम हृदय में निवास करते हैं। जब राम रोम रोम में निवास कर देंगे ना, तो वो शरीर नहीं होता, वो तो कंचन हो जाता है। तो कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्र और ध्वजा बिराजे, और कांधे मूज जनेऊ साजे। हनुमान जी ब्राह्मण भी हैं, विप्र हैं, ब्राह्मण बने। जब भी हनुमान जी ने रामायण में वेश बदला है, जितनी बार भी हनुमान जी ने अपने वेश को बदला है, उतनी बार हनुमान जी ने केवल ब्राह्मण ही बने। क्यों? बोले उस समय ब्राह्मणों का योग्य ब्राह्मण गुणी होते थे। उस समय ब्राह्मण सबसे गुणी होते थे, इसलिए हनुमान जी जितनी बार भी वेश को बदला उतनी बार ब्राह्मण हुए। इसलिए कांधे मूज जनेऊ साजे, जनेऊ से ब्राह्मण हनुमान जी। राम जी के सामने भी हनुमान जी ब्राह्मण बन कर आए। एक मंद में मोह बस, और कुटिल हृदय अज्ञान, और प्रभु मोहे ना विसारियो, दीन बंधु भगवान। जब पहली बार राम जी से मुलाकात हुई ना, तब भी हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए थे। इसलिए कांधे मूज जनेऊ साजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो आज के लिए इतना है। राधे राधे। कल से आगे व्याख्या करेंगे। कानन कुंडल कुंचित के साथ, हाथ बज्र और ध्वजा बिराजे, और कांधे मूज जनेऊ साजे। जनेऊ की बात की, अगर संपूर्ण व्याख्या करूँ एक शब्द की ना, तो हनुमान चालीसा 1.5-2 महीने खत्म नहीं होगी व्याख्या, इतनी लंबी। शॉर्ट कम से कम सुना रहा हूँ। सभी व्यक्ति से राधे राधे, और आपको सभी हनुमान जी कृपा रहे। सावन में भोलेनाथ सभी कृपा करें, माँ आपके मनोकामना पूर्ण करे। सभी से निवेदन है भक्तों से राधे राधे।